बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शरीफ शाहिद है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है। तो जो कार्पल टनल होता है, ये इसमें जो मीडियन नर्व है हमारी रिस्ट की, जो मीडियन साइड के ऊपर आ रही है, उसका कंप्रेशन हो जाता है। तो जब ये नर्व कंप्रेस हो जाती है तो ये एक सिंड्रोम क्रिएट करती है, जिसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें या ये किन लोगों में ज़्यादा होती है, तो हम उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो ये मोस्टली उन लोगों को इफ़ेक्ट करती है जो उनका जो है हार्ड वर्किंग, या मतलब कि जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क है वो ज़्यादा है। या तो वो मोबाइल यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं, या कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है, मतलब कि टाइपिंग वगैरह, या फिर ये सैलून वर्कर्स होते हैं, इनमें ये ज़्यादातर होती है। या फिर ऐसे लोगों में होती है जो इनका जो काम है वो वेट लिफ्टिंग है। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी जो मीडियन साइज होती है रिस्ट की, इसमें जो नर्व है उसको वो कंप्रेस हो जाती है, जिसको हम मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते होते हैं। इसकी मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम होते हैं, जिसमें आ जाता है कि पेशेंट जो होगा वो आके कहेगा कि उसको नमनेस वगैरह फील हो रही है फिंगर्स में या फिर थंब में, या उसको पेन हो रही है, और जो कि वर्स हो जाती है नाइट में, और मॉर्निंग स्टिफनेस वगैरह भी होगी। इसके साथ साथ जो उसकी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ होगी वो वीक हो जाएगी, और उससे कोई भी वेट लिफ्टिंग में उसको डिफिकल्टी आ सकती है। इसके अलावा वो कोई भी ऑब्जेक्ट उठा रहा है तो वो उससे गिर जाएगा, मतलब कि ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट की इसकी जो होगी वो साइन एंड सिम्टम शो हो रहे होंगे। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स को जो होती है वो मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं हमारी, मतलब कि बटनिंग, शर्ट वगैरह उतारते हुए मोटर एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं उनमें भी डिफिकल्टी आ रही होती है। तो इस चीज़ की हम कैसे असेसमेंट करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसकी जो होती है वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करनी पड़ती है, कि हमें देखना है कि ये जो साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं ये कितने ड्यूरेशन से हो रहे हैं, और ये इनके एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन से हैं, रिलीविंग फैक्टर कौन से हैं, पेशेंट को पहले कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई, या वो कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर रहा है। इसके अलावा हमने देखना है कि पहले कोई डिजीज डायबिटीज वगैरह तो नहीं है पेशेंट को। उसके अलावा हमने ये शो करना है कि उसके डोमिनेंट हैंड कौन सा है, और ये कब उसको हो रही है, कब ये रिलीव कर रही है, और इसके लिए ये मॉर्निंग स्टिफनेस में ये फिर कितनी देर के बाद जाके ये रिलीविंग फैक्टर उसको मिलता है। तो ये सब चीज़ें की हमने असेसमेंट करके उसके बाद हमने कुछ टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करवाने होते हैं, ताकि हम अपना डायग्नोज जो है वो बेहतर कर सकें। तो कार्पल टनल सिंड्रोम की डायग्नोज के लिए 3 से 4 टेस्ट होते हैं जो कि हम परफॉर्म करवाते होते हैं, जिनमें आ जाता है फाइलन टेस्ट वगैरह, रिवर्स फाइलन, या फिर टनल टेस्ट, टनल साइन टेस्ट। वो हम परफॉर्म करके हम फिर जाके अपना डायग्नोज बनाते हैं कि हाँ भाई ये रिस्ट कार्पल टनल सिंड्रोम ही है, और रिस्ट की तरफ ये कंप्रेशन ही है मीडियन नर्व का। तो जब हमने डायग्नोज बना लिया इस बात का, देन हमने जाके इसके लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बनाना होता है। तो हमारे फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल में सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है कि पेशेंट को है पेन फ्री करना है। तो हमने सबसे पहले पेशेंट को पेन फ्री करना है, उसके बाद जाके हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करना है, और उसकी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है और स्ट्रेचिंग है वो स्टार्ट करवानी है। तो हम इसमें भी सबसे पहले ये करेंगे कि पेशेंट को पेन फ्री करेंगे, उसकी जो नर्व का कंप्रेशन आया हुआ है उसको डिक्रीज करेंगे, ताकि वो प्रिवेंट कर सके